ईश्वर आपको और मुझे कितना चाहते हैं आपको पता है? कोई सीमा नहीं। आज की साधना में हम ईश्वर के इस असीम प्रेम को समझने वाले हैं। शायद ये थोड़ा सा लंबा रह सकता है, क्योंकि आज का जो पाठ है उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। वास्तव में मैं इस पाठ पर पूरा एक दिन भर का एक रिकलेक्शन, एक प्रार्थना सभा मैं आयोजित किया। तो आप सोच सकते हैं मैं कितना लंबा समय इसको खींच सकता हूं, लेकिन मैं उतना नहीं खींचूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम विशेष रूप से समझ पाए। उसके लिए आप थोड़ा सा ज्यादा समय आज देने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पाठ में जो बातें छुपी हैं इसको अन्य पाठों में हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय दीजिए, ज्यादा ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन पेंसिल सब लीजिए और अपना निर्धारित स्थान पर आ जाइए और अपने परिवार के प्रियजनों से कह दीजिए कि वे आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि साधना को एक ही साथ बैठकर, माने एक ही समय, पूरा समय बैठकर करना अनिवार्य है। इसको हम काट काट के थोड़ा भी किए, थोड़ा बाद में किए, वैसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा समय अलग कर लीजिए। अपने प्रियजनों से कह दीजिए कि वे आपको डिस्टर्ब ना करें। आप भी अपने आप को डिस्टर्ब होने मत दीजिए। यदि आपका मन उधर उधर हो जाए तो आप प्रभु के चरणों में समर्पित करके जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं उनके चरणों में रखकर अपने आप को वापस लाने की कोशिश करिए। अपना स्थान ग्रहण करिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। सबसे निर्णायक एक कार्य, क्योंकि हम ईश्वर से सुनने वाले हैं, ईश्वर से सीखने वाले हैं, ईश्वर से जानने वाले हैं कि वे आपसे, मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं हमें। इस बात को आज ईश्वर हमें विशेष रूप से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति में रहना, अपने आप को रखना अनिवार्य है। इसको करने की कोशिश करिए। तो आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयावान पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, कि तू हम निरे मनुष्यों से इतना प्यार करता है, असीम प्यार करता है। हमारे शब्द सीमित है, हमारे शब्द तेरे इस प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। उतना ज्यादा तू हमसे प्यार करता है प्यारे पिता। आज हम विशेष रूप से तेरे पावन चरणों में आते हैं तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए। तेरे पिता, तो अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर। ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर में तू निवास करता है। हमें कृपा दे कि हम तेरी प्रेरणा समझ सकें, सुन सकें, स्वीकार कर सकें, अपना सकें और उसके अनुसार अपना जीवन संचालित कर सकें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जैसे आप लोगों को शिक्षा दिए, सिखाए, पिता के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आप समझाए, आज हमें भी आप समझाने वाले हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम अपने आप को तेरे पावन हाथों में अर्पित कर सकें। ये हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारी मदद कीजिए, सहायता दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम भी आप लोगों के समान ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32। The Gospel according to Saint Luke chapter 15 verses from 11 to 32। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था। लेकिन
कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और वह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगलियों में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उससे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उससे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उससे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और मिल गया है। आप इस पाठ को और कम से कम 2-3 बार पढ़िए। लंबा है और मैं विश्वास करता हूं आप इसको बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार सुने होंगे इस दृष्टांत को, इस कहानी को। फिर भी पढ़िए, बहुत सारी बातें इसमें छुपी है। आइए हम साधना के पहले चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। प्रारंभ में ही मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा इस पाठ पर। जैसे आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, इस दृष्टांत का शीर्ष है खोया हुआ लड़का। वास्तव में ये सही नहीं है। वास्तव में यह दृष्टांत उस लड़के के बारे में नहीं, लेकिन उस पिता के बारे में है। तो मैं इसको थोड़ा सा बदलकर मेरे अनुसार बहुत सारे नाम हम रख सकते हैं। एक नाम आज के मनन चिंतन के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है परम प्रेमी पिता का हृदय। परम प्रेमी पिता का हृदय। आप क्या नाम देना चाहेंगे? आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आप अपने डायरी में भी लिख लीजिए इसका दूसरा नाम इस दृष्टांत का। इस दृष्टांत को जैसे प्रारंभ में मैंने कहा था, इसको मैं पूरा एक दिन पूरे इस पाठ पर लोगों को शिक्षा दिया हूं, व्याख्या किया हूं या रिफ्लेक्शन दिए है, शिक्षा दी है। ये बहुत ही विशेष एक सुसमाचार है मेरे लिए, मेरे हृदय के नजदीक का एक। और जैसे बहुत सारे संत लोग भी कहे हैं, ये पूरे पवित्र बाइबल का सार हम कह सकते हैं। इस कहानी को रखकर या इस दृष्टांत को रखकर हम पूरे पवित्र बाइबल को हम समझ सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा दोनों पुत्रों पर नजर या उनके व्यवहार पर ज्यादा हम मनन करने के लिए नहीं जाएंगे,
हमारी साधना का, आज की साधना का केंद्र पिता है, तो पिता के ऊपर रखेंगे। जरूर हम पुत्रों पर थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज, इस्राएल में केवल पिता की मृत्यु के बाद ही जमीन या अन्य जितने भी चीजें पिता इकट्ठा करके रखे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उसका बंटवारा हुआ करता था। यदि कोई बेटा पिता के रहते ही आकर उसका भाग या उसका बंटवारा मांग रहा है, उसका अर्थ है तू आज मेरे लिए मर गया पिताजी, तू नहीं है मेरे लिए, मैं आज से तेरा बेटा नहीं हूं। देखिए इस दृष्टांत में भी वो बेटा आकर यही कह रहा है। कौन? बड़ा लड़का नहीं, छोटा लड़का। यदि आप होते तो आप क्या करते? आप समझाने की कोशिश करते, नहीं मानने से थप्पड़ मारते, नहीं तो बोलते हैं कि मैं एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दूंगा, बाहर निकल यहां से, ये मेरा जमीन है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं, बाहर निकल तुम इधर से। लेकिन पिताजी को देखिए, स्वतंत्रता का, हमारी स्वतंत्रता का इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि यदि हम ईश्वर से दूर जाना चाहें तो भी वे रोक कर नहीं रखते। इसलिए नहीं कि वे हमें चाहते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं उनके साथ नहीं रहना, हमारी इच्छा हम पूरी करना चाहते हैं, और पिता उसमें अडंगा नहीं डालते हैं, हमारे ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। कितने बार हम पिता के पास जाकर ऐसे बोले होंगे, पिता कभी मना नहीं करता है, हम जो करना चाहते हैं स्वेच्छा से, जरूर हमें समझाने की कोशिश जरूर करता है पिता, लेकिन कभी भी दबाव नहीं डालता, क्योंकि उससे मालूम है मेरा बेटा मेरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उनसे दूर होने का अर्थ ही मृत्यु है। इस सुसमाचार में 2-2 बार पिता यही कहता है, ये मर गया था अभी जी गया है, खो गया था मिल गया है। पिता से दूर होना, ईश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। प्रेम स्वतंत्र है, कभी कब्जे में रहकर या अन्य किसी के दास बनकर या नौकर बनकर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते। और हुई कहानी वहां शुरुआत। उसके बाद पुत्र क्या करता है, वहां पिता के साथ रहता नहीं है, मतलब बंटवारे के बाद में भी वो वहां रहता नहीं है। वो क्या करता है, सब कुछ बेच देता है, उसकी सारी संपत्ति बेच देता है, उसका अधिकार बेच देता है, और क्या करता है, दूर देश चला गया। इस्राएलियों के लिए दूसरा देश जाना मतलब मृत्यु है। इस्राएलियों की पहचान, उनका अस्तित्व, वहां का जमीन, उनका देश, उनका मंदिर, उनका शहर यरूशलेम, और ईश्वर के साथ उनका विधान, ये सब सबसे महत्वपूर्ण थे। इसलिए ईश्वर इस्राएलियों को दंड देने के लिए हमेशा क्या करते थे, उनको निर्वासित कर देते थे, तुम यहां नहीं रहोगे। लेकिन ईश्वर भी उनके साथ निर्वासन में जाया करते थे। पवित्र बाइबल को पढ़िएगा, यहां भी वो पुत्र क्या करता है, पिता के देश में नहीं रहता, मतलब वो अपनी पहचान बदल देता, अपना अस्तित्व बदल देता है, अपने जड़ से अपने को काट कर वो दूर कर देता है। पिता का हृदय कितना दुख अनुभव किया होगा। पिता सोचे होंगे, ठीक है बेटा जमीन तो मांग रहा है, अपना हिस्सा तो मांग रहा है, चलो वो खुश रहें, अच्छा रहें, यही सोचकर अपने बेटे को उसका बंटवारा दे दिया, उसका हक दे दिया। लेकिन वो करता क्या है, पिता को बहुत ज्यादा दुख देता है, सब कुछ बेचकर समेट कर चला जाता है दूर देश, वहां जाकर उड़ा देता है सब पैसा, दारू पीने, वेश्याओं के पीछे, अन्य सब दुनिया में जो कुछ है सब कुछ करके सब कुछ खत्म कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, सुअर चराने की स्थिति आती है। यहूदियों को सुअर को स्पर्श करना तक नहीं है, वो दूषित जानवर है, उस दूषित जानवर को सेवा करने की स्थिति इस पुत्र को आ जाती है। उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी पहचान खत्म हो गई। यहां अभी तक वो पुत्र अपने बारे में सोचता था, पहली बार अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। मेरे घर, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे नौकर लोग हैं, और मेरा पापा, मेरे पिताजी उन्हें जरूरत से ज्यादा खिलाता है, कोई भी वहां भूखा नहीं रहता, इसलिए मैं घर वापस जाऊंगा। यदि उसका पिता अच्छा पिता नहीं होता ना, वो वापस नहीं लौटता। उसको मालूम होता मैं वापस जाऊंगा तो मेरा पापा मेरा अनादर करेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, घर के अंदर जाने नहीं देगा, भगा देगा, मैं इसलिए वहां नहीं जाऊंगा। बल्कि यहां वैसे नहीं होता है। उसको मालूम है उसका पिता कितना प्यार करता है उससे,
उसे मालूम है कि उसका पिता कितना अच्छा है, इसलिए वो लौटने का विचार करता है। अब हम पिता के पास आते हैं, पिता पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे। सबसे पहले जैसे हमने मनन किया, पिता हमारे स्वतंत्रता को बहुत मानते हैं, और इस दृष्टांत में हमने देखा कि जब वो पुत्र दूर ही था, पिता उसको पहचान लिया। उसकी स्थिति क्या रही होगी, आप जस्ट कल्पना करके देखिए। या अचानक ऐसे देखा नहीं, वो पिता हर दिन घर के सामने कुर्सी पर बैठ के अपने बेटे के लिए रास्ता देखता रहता था, इंतजार करता था, मेरा बेटा आ जाएगा। सुबह से शाम तक वहीं कुर्सी पर बैठे रहता, इंतजार करते रहता, रास्ता देखते रहता, मेरा बेटा आएगा आएगा आएगा। आज नहीं आया, दूसरे दिन भी सुबह जाके बैठ गया, आज भी नहीं आया। उसके नौकर लोग भी जाकर बोलते थे होंगे, स्वामी वो तो आने वाले नहीं हैं, आप चलिए अंदर आराम करिए, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं, अपना ख्याल रखिए। वो क्या बोलता था होगा, मुझे पता नहीं मेरा बेटे के साथ क्या हो रहा होगा, वो खाया पिया होगा कि नहीं, वो दूर देश चला गया है, उधर क्या स्थिति होगी उसकी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है वो लौटेगा, वो लौटेगा। अपने पुत्र को दूर से देखकर दौड़ के जाता है। पदसंग 20 में लिखा है, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया, देखिए देख लिया, और दया से द्रवित हो उठा, गुस्सा से नहीं, नफरत से नहीं, कोई चीज नहीं, केवल दया। उस पर दया हुआ। वो इंतजार नहीं करता है, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे नौकर लोग देखेंगे, गांव के लोग देखेंगे, शहर के लोग देखेंगे, मुझ पर हंसेंगे, कुछ नहीं, किसी के बारे में कोई चिंता नहीं। पिता दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। वो बेटा कहां से आ रहा है? सुअर चरा के आ रहा है। उसके शरीर में जो कपड़ा पहना था वो गंदा कपड़ा था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसका पिता दौड़कर जाता है, उसको गले लगा लेता है, उसका चुंबन करता है। इसके पहले भी मैं एक दिन टिप्पणी किया था कि संत लूकस अपने सुसमाचार को ऐसे ही भावनाओं से भरकर रखे। इसका वर्णन करते समय वो अलग ही स्थिति है, अन्य सुसमाचारों को इसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते, उतना विशेष रीति से संत लूकस लिखते हैं। उस पिता का हृदय आप देखिए, अनुभव करिए। पुत्र से ज्यादा पिता उस दिन रोए होंगे, आनंद का आंसू। अपने पुत्र को वापस पाकर, जीवित पाकर आनंद की सीमा नहीं रही, आनंदित हो उठा। और उसके बाद क्या करता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पुत्र पहले से प्लान किया था, मैं पापा के पास, पिता के पास जाकर मैं क्या क्या बोलूंगा। आकर कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, पापा मुझे क्षमा करिए। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, पिता अपने पुत्र से कुछ नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, वो नहीं पूछते हैं तू क्या किया, धन दौलत सब बेच वेच के लेके गया था, क्या हुआ, पैसा का क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक प्रश्न नहीं करता है धन दौलत के बारे में। वो अपने सेवकों को, अपने नौकरों को आदेश देता है, क्या क्या आदेश देता है, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। इन सब का बहुत ही गहरा अर्थ है। कपड़ा, दूसरा अंगूठी, वो अधिकार है, पुत्र का अधिकार। राजा ये सब आप समझ रहे होंगे, राजा और महान लोग सब अंगूठी से उनकी पहचान। इसके पैरों में जूते पहना दो, क्योंकि ये नौकर नहीं है, क्योंकि इस्राएल में दास लोग जूता चप्पल नहीं पहन देते। ये बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये नौकर नहीं रहेगा, ये मेरा बेटा है। इतना केवल नहीं, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं। ये आनंद मनाने का समय है, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था, ये मिल गया है, ये मेरे लिए आनंद का समय है, चलो आनंद मनाएं। उस पिता का हृदय कितना गहरा प्रेम से भरा रहा होगा, उस भावनाओं को, उस फीलिंग्स को, वहां जो चल रहा है, वो जो अनुभव है, उसको थोड़ा सा अनुभव करके देखिए। अपने आप को उस पुत्र के स्थान पर रख के देखिए। जब हम पिता से दूर चले जाते हैं, हम कितना दुख देते हैं, जस्ट अनुभव करके देखिए।
लेकिन पिता दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें वापस लौटने के लिए हमारे लिए इंतजार करता रहता है। हमें घसीट कर लेकर नहीं जाता है। उसको मालूम है हम कहां हैं, वो देख रहा है। हमें बार बार हमें अंदर से हमें प्रेरणा दे रहा है, बेटा वापस आओ, वापस आओ, मैं तेरे इंतजार कर रहा हूं, वापस आओ। और यहाँ अंत में जब वो बड़ा लड़का घर के अंदर आने से मना कर देता है, पिता क्या कहता है, बेटा मेरे पास जो कुछ है वो तो तेरा ही है, तेरा है, ये सब मेरा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा बेटा चाहिए। वापस आ गया, मुझे तुम ही लो तो चाहिए, ये सब तेरा है, तू ले लो, तुम्हें जब जो चाहिए तुम कर लो, तुम्हारा है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ प्रभु यीशु पिता के हृदय को प्रकट करते हैं और हमें यही बताते हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए यही बताते हैं, हमारे पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए, आपके लिए दे डाले, तो क्या नहीं देगा हमें, क्या नहीं देगा वो हमें, सब कुछ दे दिया है। उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, वो खाली है, कुछ भी नहीं है उसके पास। आज ईश्वर हमसे यही कहते हैं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। प्रभु यीशु क्रिस्त में, कलीसिया में, पवित्र यूकरिस्त में पिता हमें सब कुछ दे दिए हैं। पिता अपने पास कुछ भी नहीं रखे हैं। प्रिय भाई और बहन, ईश्वर ईश्वर है, वो प्रभु है, परम शक्तिशाली है, लेकिन वो प्रेमी है, आपसे और मुझसे प्यार करता है, वो दया से द्रवित हो गया है, आपको वापस बुला रहा है, हमें वापस बुला रहा है, उनके प्रेम को अनुभव करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। पिता यही कहता है, बेटा कहीं मत जाना, बेटा कहीं मत जाना, मेरे साथ रहना। आइए हम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखकर थोड़ा सा समय बिताए और आपके मन में भी जो बातें उत्पन्न हो रही हैं उनको भी आप प्रभु पर, ईश्वर पर प्रकट करिए और अगले चरण के लिए अपने आप को तैयार करिए। हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रति उत्तर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने इस दृष्टांत को फरीसी और अन्य बड़े लोगों के लिए वहां सुनाकर तूने बताया कि पिता उन पापियों से कितना प्यार करता है। लेकिन पिता, इस संदर्भ में मुझे मेरे पाप भी याद आ रहे हैं और मुझे इस बात का भी दुख है और इस बात भी मेरे ध्यान में आ रही है कि मेरा पाप कितना खतरनाक है। वही केवल तुझे दुख देता है, मेरे पाप, मेरे छोटे छोटे पापों के कारण भी तू कितना दुखी हो जाता है। जब मैं तुझसे जानबूझकर दूर चला जाता हूं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूर चला जाता हूं, मैं तुझे कितना दर्द देता हूं, दुख देता हूं। इस दृष्टांत के द्वारा आज मुझ पर विशेष रूप से प्रकट करता है और इसके द्वारा ये भी बात आज तू प्रकट करता है कि इसके द्वारा मैं तेरे और दूसरों के बीच के संबंध में भी मैं बाधा डालता हूं। जैसे उस छोटे लड़के के कारण बड़ा लड़का भी पिता से दूर हो रहा है। मैं अपने स्वार्थ के कारण मैं दूसरों को भी तुझसे दूर ले गया। हे प्रभु, मुझे स्वार्थ से, सेल्फिशनेस से दूर ले जाओ, प्रेम के राह पर ले जाओ, आत्म त्याग के राह पर ले जाओ, आत्म दान के राह पर ले जा। मैं अपने आप को देने वाला बना। हे प्रभु, उस छोटे लड़के को उसके पिता की दया, उसकी विशेषता, उसका प्रेम वापस ले आया। हमारे हृदय में भी तेरे प्रेम के ज्वाला को जला। मैं सदा तुझ पर ही अपना ध्यान रखकर अपना जीवन बिता सकूं, मैं तुझ पर ही पूरा भरोसा रखकर जी सकूं, क्योंकि तू ही मेरा जीवन है। मैं बहुत बार तेरे प्रेम पर, तेरी दया पर, तेरी क्षमा पर शक करता हूं। मेरे विश्वास को, मेरे भरोसा को बढ़ा। तो मैं भी घर आना चाहता हूं, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं, वापस लौटना चाहता हूं, मुझे कृपा दे। प्रिय भाई और बहनों, इन भावनाओं को और आपके मन में भी जो भावनाएं उठ रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हे प्रभु यीशु, आज की इस पाठ के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा तू मुझे बताता है कि
न केवल मैं, अन्य लोगों के द्वारा भी तू दुखी है। उनको ढूंढने के लिए मुझे दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले दुखी लोग जो तुझसे दूर हैं, उन सबों को तेरे पास वापस लाने की कृपा मुझे दे। मैं उस बड़े लड़के के समान नहीं, बल्कि तेरे प्रेम को जानने वाला, तेरे हृदय को जानने वाला, तेरी दया को जानने वाला एक व्यक्ति बनूं। मेरे हृदय को खोल दे ताकि मैं दूसरों के प्रति दयाशील बनूं, प्रेमी बनूं, तेरे समान बनूं। मेरे छोटे छोटे कार्यों के द्वारा मैं दूसरों को तेरे पास ला सकूं। प्रभु, तू मुझे बहुत कुछ दिया है, उन सबको मैं अपने लिए ही बंद कर ना रखूं। मैं उन सबको देने वाला बनूं, मैं तुझसे सीखूं। तो आज मुझे यही बताता है, जितना मैं अपने आप को देता हूं उतना तू मुझे अपने आप से भर देता है। देने के द्वारा मैं और भी तेरे समान बन सकता हूं। मैं ज्यादा शक्तिशाली बन सकता हूं और ज्यादा देने वाला मैं बन सकता हूं। मुझे कृपा दे, मैं तेरे समान बन सकूं, तेरे प्रेम का अनुभव कर सकूं, तेरी दया का अनुभव कर सकूं। आइए हम अपनी भावनाओं को प्रभु पर प्रकट करते हुए हम इसी में ही थोड़ा समय बिताएं। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। निर्णय लेने का समय है। आज की इस साधना के द्वारा आपके मन में बहुत सारे निर्णय उठ रहे होंगे, बातें उठ रही होगी। आप सोच रहे होंगे मुझे ये सब करना चाहिए। ऐसे कौन से निर्णय हैं, आप अपनी डायरी में लिखिए और आज से ही आप उनका पालन करने, जीने शुरू करिए। सबसे पहले, क्या आप उड़ाव पुत्र के समान हैं? पिता को समय समय पर दुख दे के भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं? ऐसा है तो निर्णय लीजिए कि आप पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे, उनसे दूर कभी नहीं जाएंगे। एक निर्णय है। यदि आप घर में रहते हैं, पिता के साथ में हैं, तो आप देखिए क्या अन्य भाई बहन पिता से दूर हैं? उन्हें पिता के घर लाने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि उनके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों पर प्रकट करके उन्हें पिता के घर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ले आने का कार्य हमें करना है। उसके द्वारा भी हम पिता को आनंद देते हैं। यदि वो बड़ा लड़का घर के अंदर आया होता, हमें पता नहीं वो आया है कि नहीं आया। यदि वो आया होता तो पिता के आनंद के सहभागी हो सकता था, पिता को और भी ज्यादा आनंद दे सकता था। हम भी न केवल हमारे मन परिवर्तन के द्वारा, बल्कि दूसरों को भी ईश्वर के पास लेके आने के द्वारा हम ईश्वर को केवल नहीं, पूरी स्वर्गीय सेना को हम आनंद का अवसर देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं भी यही कहते हैं, एक पापी के पश्चाताप के द्वारा, मन परिवर्तन के द्वारा स्वर्ग में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत लोग ईश्वर आनंद मनाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा ज्यादा आनंद एक पापी के मन परिवर्तन से होता है। यदि हमें ईश्वर और स्वर्गीय सेना को, स्वर्गदूतों को आनंद का अवसर देना है, हम दूसरों को ईश्वर के पास ले आए। उसका भी निर्णय लीजिए, पिता से मांग करें। आइए इन सभी निर्णयों को आप और समय लीजिए, मनन करिए, लिखिए और उन सबको आइए हम ईश्वर के पास ले आकर उनसे कृपा मांगे। हे दयावान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से तुझसे हम माफी मांगते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम स्वार्थी बनकर तुझे पिता का अधिकार दिए बिना, स्थान दिए बिना, आदर सम्मान दिए बिना हम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन किए। इसके द्वारा तुझे दुख दिए, हम मर गए, लेकिन बार बार तो अपने पुत्र के द्वारा दूसरे माध्यम से भी अपनी ओर हमें आकर्षित करता रहा, हमें वापस लेके आता जाता है, लेकिन बार बार हम तुझे दुख देकर हम भाग जाते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। और जितने बार हम तुझे दुख दिए हैं प्यारे पिता, उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर। प्यारे पिता, हमें कृपा दे कि हम तेरे इस प्रेम को, तेरी दया को हम समझ सके, स्वीकार कर सके, अपना सके और उसके अनुसार जीवन यापन कर सके। और दूसरों को भी, तेरी दूसरे संतानों को भी
तेरे पास लाकर तुझे आनंद देने वाली सच्ची संतान हम बन सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के समान हम भी बन सके। ये पवित्र आत्मा वो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में निवास करता है। हमें कृपा दे कि हम तेरा साथ दे सके। तेरी प्रेरणा को अपनाते हुए हम भी उस उड़ाव पुत्र के समान होश में आए, हम पिता के घर लौटते रहें। जब भी हम दूर चले जाएं, हम तुरंत वापस लौटने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करें। साथ ही जितने अन्य भाई बहन पिता से दूर रहते हैं, उन्हें भी प्रेरणा दे कि वे भी घर लौटे, घर वापस आए। कि प्रभु यीशु, तू भला चरवाहा है, तू मेरी खोज में आया। मैं तुझे धन्यवाद देते हुए भी तुझसे माफी भी मांगता हूं उन सभी क्षणों के लिए जब मैं आज भी तुझे दुख देता हूं। मुझे कृपा दे कि मैं तुझे आनंद देने वाला बनूं। मेरे जीवन के द्वारा और दूसरों को तेरे पास लाने के द्वारा मैं तेरे मिशन कार्य को, सबों को पिता के घर ले जाने के तेरे मिशन कार्य में मैं अपनी योगदान, अपना सहयोग पूर्ण रूप से दे सकूं। मुझे कृपा दे। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम भी आप लोगों के समान ईश्वर की सच्ची संतान बन सके और दूसरे लोगों को भी ईश्वर के पास ले आने वाले बनने की कृपा हमें ईश्वर से दिलाइए। हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप ईश्वर को आनंद देना चाहते हैं तो स्वयं घर लौटिए और जितने अन्य भाई बहन रास्ते में हैं, उधर उधर घूम रहे हैं, सबको घर ले आइए। इस आनंद के राह पर घर वापसी में आप सबों को ईश्वर अनुग्रह और आशीष प्रदान करे।